हेलो डियर स्टूडेंट। जेईई मेंस 2025 में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया, जो रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको मैं दो अलग अलग तरीकों से आपको सॉल्व करवाऊंगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टू कार्स पी एंड क्यू आर मूविंग इन ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन। आपको बता रखा है कि दो कार ले लीजिए आप, और दोनों कार जो हैं वो सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ये एक कार है और एक ये दूसरी कार है। ओके, ये दोनों कार जो हैं सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसे आपको दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ कार पी, इसको चलो पी नाम दे देता हूँ, उसको क्यू नाम दे देता हूँ। इंक्रीजेज लीनियरली विद द टाइम। आपको दे रखा है कि पहली वाली जो कार है पी, इसका एक्सेलरेशन मैं ए वन मान लेता हूँ, एंड इट इज लीनियरली इंक्रीजेज विद टाइम। मतलब ए टी इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो इसका जो एक्सेलरेशन है मैं के टी लिख सकता हूँ। लेट अज्यूम के इज अ कांस्टेंट, वेयर इज कार क्यू मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जबकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो लेट अज्यूम उस कांस्टेंट की वैल्यू में कुछ भी मान लेता हूँ, लेट अज्यूम ए नॉट है। बोथ कार्स क्रॉस ईच अदर एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो। टी इज इक्वल्स टू जीरो पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, है ना। सेम डायरेक्शन में चलती हुई, यहाँ पे दे रखा है कि सेम डायरेक्शन में चलती हुई जा रही है। क्रॉस करने का मतलब आप ऐसा ना समझे कि ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। सेम डायरेक्शन के अंदर अपन को दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब क्रॉस करने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई नहीं है। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स आपको बताना है, इंक्लूडिंग द क्रॉसिंग एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। ये पहली क्रॉसिंग है, तो हमको देखना होगा कि यार इसके बाद में कितनी क्रॉसिंग्स हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक तो मैथमेटिकली और एक बार कंसेप्चुअली। ओके, मैं सबसे पहले एक बार इसको मैथमेटिकली करना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन इतना और इसका एक्सेलरेशन इतना, और हमको इसकी वेलोसिटीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। और क्योंकि दो पार्टिकल जब होते हैं तो हमको रिलेटिव मोशन लेना ही लेना पड़ेगा, तो मैं इसे मान लेता हूँ कि मैंने q को रेस्ट पे मान लिया। q के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं वेलोसिटी ऑफ p लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू q। q के रेस्पेक्ट में अगर मैं p की वेलोसिटी लिखता हूँ, तो वो vp माइनस vq हो जाएगा। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। ओके ओके, इस वेलोसिटी को मैंने v नॉट लिख दिया। अच्छा, दूसरी बात आई कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, ये भी लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, तो p का एक्सेलरेशन माइनस q का एक्सेलरेशन, तो दिस इज के टी एंड दिस इज ए नॉट। ओके, ये मेरे पास में एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर मेरे को बताना है कि दोनों कब कब क्रॉस होंगे, तो देखो यार, दो कभी भी दो चीजें, कोई भी दो ऑब्जेक्ट तब क्रॉस होते हैं जब उनके बीच का जो सेपरेशन है वो जीरो है ना। जैसे भाई मान लीजिए कि एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ है, तो ये क्रॉस थोड़े कर रही हैं। मान लीजिए ये वाली कार स्लो चल रही है और ये वाली कार फास्ट चल रही है, तो कुछ देर के बाद में ये वाली स्लो वाली कार तो यहाँ आ जाएगी, और फास्ट वाली कार क्योंकि वो तेज चल रही थी तो वो यहाँ आ जाएगी। तो इस कंडीशन में ये दोनों कार्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, है ना। तो जब कोई दो कार्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने S1 लिया और यहाँ से इसका S2 लिया, तो जिस समय दोनों की पोजीशन सेम होगी उस समय ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो मैं काम करता हूँ, कि मैं यार इसका किसी भी टाइम पे इसका पोजीशन निकालता हूँ और उसका किसी भी टाइम पर पोजीशन निकालता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे इस रिलेटिव एक्सेलरेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं इस रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, जो के टी माइनस ए नॉट है, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि यार मैं जानता हूँ कि अगर मैं एस को डिफरेंशिएट करता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूँ तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पर वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो मैं इस ए को लिख देता हूँ डी वी अपॉन डी टी। ओके, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा के टी माइनस ए नॉट इंटू डी टी। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, टी इज इक्वल टू जीरो पे इन्होंने स्टार्ट किया, टी इज इक्वल टू जीरो पे इनकी वेलोसिटी वी नॉट थी, किसी भी टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी वी हो गई। इंटीग्रेशन डी वी का मतलब वी हो जाएगा, वी नॉट से लेकर वी तक लिमिट लग जाएगी, वी माइनस वी नॉट हो जाएगा, ये टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस ए नॉट इंटू टी। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, ये मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब अगर मैं इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे
डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना। तो डी एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट माइनस ए नॉट टी प्लस के टी स्क्वायर अपॉन टू डी टी। हम लोग पहले मैथ्स करेंगे और फिर जब वो मैथ्स आ जाएगी तो उसको हम लोग हमारी लाइफ से जोड़ेंगे, है ना। अब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। टी इज इक्वल टू जीरो पे उनके बीच में सेपरेशन कितना था, जीरो, और किसी भी टी टाइम पर इनके बीच में सेपरेशन एस हो गया, तो इंटीग्रेशन डी एस तो एस हो जाएगा, ये वी नॉट टी माइनस ए नॉट टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस के बाई टू टी क्यूब अपॉन थ्री। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई यारो। ये जो इक्वेशन मेरे पास बनी, ये इक्वेशन जरा देखो इस इक्वेशन को गौर से। अब मेरे को देखना है कि यार कब कब ये क्रॉस करेंगी, तो जब जब ये क्रॉस करेंगी तो इनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है ये कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, तभी तो वो क्रॉस करी हुई मानी जाएगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया रिलेटिव सेपरेशन इनका जीरो हो जाना चाहिए। अब देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कोई भी जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, उसमें ये टाइम की हाईएस्ट पावर से देखा जाता है कि उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हो सकता है कुछ रियल मिले या कुछ वो मिले आपको इमेजिनरी सॉल्यूशंस। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी की जो हाईएस्ट पावर है वो थ्री है, इसका मतलब टी के मुझे तीन सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ओके, वी कैन गेट थ्री वैल्यूज ऑफ टी, जिसमें से एक वैल्यू तो टी इज टू जीरो ही हो जाएगी, यहाँ पे जीरो पुट कर दीजिए तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और दो और वैल्यूज आ जाएंगी। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि इसके जितनी बार कितनी बार ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, अगर मुझको ये निकालना हो मैक्सिमम नंबर पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स, तो उनकी संख्या तीन आ जाएगी। ओके, सो डन, दिस इज मैथमेटिकली, दिस इज अ मैथमेटिक्स तरीका। लेकिन अगर मैं अब आपको जोड़ता हूँ इसको रियल लाइफ से, है ना, कि यार ऐसा क्या तीन कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल कि यार ये तीन बार एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, तो आओ शुरू करते हैं। जैसे तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ये दो कार्स ले ली, है ना। एक ये कार है आपकी, दिस इज अ कार, और ये रेड कलर की कार थी, इसके पहिए भी रेड ले लेते हैं चलो, और एक ब्लू कलर की कार ले लेते हैं। चलो ग्रीन ले लेते हैं यार, है ना, जिंदगी में अलग अलग रंग होने चाहिए ना। ये लीजिए मैंने ग्रीन कार ले ली। अब ये दोनों कार जो हैं टी इज इक्वल टू जीरो पर यहाँ थी और ये यूं मूव कर रही थी। मैंने इसका जो एक्सेलरेशन लिया था वो लिया था के टी, और इसका एक्सेलरेशन लिया था ए नॉट। ओके, और इसकी वेलोसिटी इधर थी और इसकी वेलोसिटी भी इधर थी। तो अगर मैं इसको रेस्ट में मान लेता हूँ, दूसरे वाले को, अगर मैं दूसरे वाले को रेस्ट में मान लेता हूँ, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, उनका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अब इस वन को भी हटा देता हूँ, और रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा के टी माइनस ए नॉट, है ना। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता हूँ, मतलब दूसरे वाले को रुका हुआ मानता हूँ, तो आप इसकी वेलोसिटी को भी हटा दीजिए, ठीक है, आप इसकी वेलोसिटी को भी हटा दीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली वेलोसिटी बन जाएगी। ये भी हट गया, ये भी हट गया, और इसकी जो वेलोसिटी है इसको मैं सिंपली वी लिख देता हूँ। ठीक है जी, मतलब मैंने क्यू को रेस्ट में मान लिया है। अब ये मेरे पास एक्सेलरेशन का जो है मैथमेटिकल रिलेशन बना, ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट। अब मुझे ये नहीं पता है कि यार के की वैल्यू कितनी है, और मुझे ये नहीं पता है कि ए नॉट की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर मेरे पास में तीन केसेस हो सकते हैं। एक केस तो हो सकता है कि जो के टी इज ग्रेटर देन ए नॉट हो, एक हो सकता है कि के टी इज इक्वल टू ए नॉट हो, और एक हो सकता है कि के टी इज लेस देन ए नॉट हो। तीन कंडीशंस बन सकती हैं। अगर के टी छोटा हो गया, थर्ड वाले केस की बात करते हैं, अगर ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो छोटा माइनस बड़ा मतलब ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा, वी तो मेरा पॉजिटिव ही है क्योंकि मैंने इस तरफ ले रखा है, तो वी जो है वो मेरा पॉजिटिव है, और ए अगर नेगेटिव आ जाता है तो दिस इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। इसका मतलब स्टार्टिंग में मेरे को रिटार्डेशन का केस मिलेगा। अगर के टी और ए नोट की वैल्यू में कुछ के टी बड़ा होता है ए नोट से, तो इट इज ऑलवेज एक्सेलरेशन, ए पॉजिटिव एंड वी पॉजिटिव, दिस इज एक्सेलरेशन। बट अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पे इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और ये एक यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। मतलब ये कभी एक तरह से अगर यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो बस फिर ये कभी क्रॉसिंग होगी नहीं तरह से। तो मैं तीनों केसेस की पॉसिबिलिटीज लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, तो मुझे हर तरीके का केस लेना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले ये वाला केस लेके चलता हूँ, ये भी लेके चलता हूँ और ये भी लेके चलता हूँ। अगर मैं के टी इज ग्रेटर देन ए नोट ले लेता हूँ, तो मुझे ये पता चल गया कि ये एक्सेलरेटेड है,
ये तेज चल रहा है और ये धीमा चल रहा है, इसका मतलब दोबारा कभी क्रॉसिंग होगी ही नहीं। अगर दूसरा वाला केस लेके चलता हूं तो इसमें भी कभी क्रॉसिंग होगी नहीं, एक ही क्रॉसिंग मानी जाएगी। लेकिन खेल तब पलटेगा यारों जब हम इस वाले केस की बात करते हैं कि के टी इज लेस देन ए नॉट, तो ए माइनस में है। ए माइनस में होने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये इधर एक वेलोसिटी इसकी इधर थी, बट ए अपोजिट डायरेक्शन में था, जिसके कारण ये जब आगे बढ़ेगा तो धीमे धीमे स्लो होता जाएगा, और स्लो होते होते हर चीज को एक बार रुकना ही होता है। ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा, इंस्टेंटेनियस रेस्ट। ओके, जैसी रेस्ट में आएगा तो वेलोसिटी इसकी जीरो हो चुकी है, और जो एक्सेलरेशन है इसका वो कौन सी डायरेक्शन में है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? इस तरफ, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मैं इसको कह सकता हूं कि जब यहाँ पर पहुंचा है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, बट एक्सेलरेशन इस तरफ है, जिसके कारण ये पलटी मारेगा और इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये जो इस तरफ लगता हुआ जो एक्सेलरेशन है इसको आगे बढ़ाएगा, इसकी स्पीड भी अब इधर है, और धीमे 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 नहीं, तेज तेज तेज, धड़ 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 इसको एक्सेलरेट करेगा। ओके, क्योंकि V और A जो है वो सेम डायरेक्शन में हो गए। जब V और A सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, धूम मचा दी भैया। ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो जब ये यहाँ से क्रॉस होगा, जब ये यहाँ से क्रॉस होगा तो ये क्रॉसिंग हो गई। दिस इज दूसरी क्रॉसिंग। ये पहली क्रॉसिंग थी, ये दूसरी क्रॉसिंग हो गई। भैया इतनी तेज स्पीड है, इसकी स्पीड इस तरफ है और जो उसका एक्सेलरेशन है वो भी इस तरफ है, तो ये जो है ये अभी रोके से नहीं रुक रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब हमें एक बात पे और ध्यान देना होगा, अगर ऐसा हो गया तो अब इसके दो कोलिजन्स माने जाएंगे, मतलब दो क्रॉसिंग्स मानी जाएंगी, और ये बस आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जरा देखो, हम जो रिलेटिव एक्सेलरेशन लेके चल रहे हैं उसकी इक्वेशन है के टी माइनस ए नॉट, और हमारी इस पूरी कहानी में हमारा टी बढ़ता जा रहा है, हमारी इस पूरी कहानी में टी बढ़ता जा रहा है। ओके, अगर टी बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो के की वैल्यू अगर थोड़ी कम भी होगी पर टी से मल्टीप्लाई होकर एक कंडीशन ऐसी आ ही जाएगी जब के टी ए नॉट से बड़ा हो जाएगा। ओके, जब के टी ए नॉट से बड़ा हो जाएगा मेरे यारों, अभी तक तो के टी ए नॉट से छोटा था, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जब के टी ए नॉट से बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो ए पॉजिटिव हो जाएगा। और ए पॉजिटिव होने का मतलब समझते हो कि ठीक है इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, बट अब ए पॉजिटिव हो चुका है। नाउ ए इज पॉजिटिव एंड वी इज नेगेटिव। जब वी और ए दोनों के साइन अपोजिट होते हैं मेरे दोस्त, तो अब दोबारा से रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जब दोबारा से रिटार्डेशन स्टार्ट होगा तो ये आगे बढ़ता 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब दम तोड़ देगा। अगेन ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आ जाएगा, और जैसे ही रेस्ट में आएगा तो एक्सेलरेशन तो अब इस तरफ लग ही रहा है, ये एक्सेलरेशन इसको इस तरफ खींच लेगा। ओके, जब ये इसको इस तरफ खींच लेगा तो अब तो टी की हर वैल्यूज के लिए ए पॉजिटिव है ही है, और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो अब दोबारा से कभी ऐसा नहीं होगा कि ये वापस रुके, क्योंकि वापस तभी रुकता है जब ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। बट अब तो एक बार जब पॉजिटिव हो गई ना, तो उसके बाद में पॉजिटिव हो गई, तो अब ये एक्सेलरेट ही होगा, अब एक्सेलरेट ही होगा, आगे आगे बढ़ेगा। तो जब ये इस तरफ यहाँ से शुरुआत हुई, फिर यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, और फिर जब ये यहाँ आया बेटा, तो यहाँ पे तीसरी बार इसकी क्रॉसिंग हुई, यहाँ पे तीसरी बार इसकी क्रॉसिंग हुई। दिस इज थर्ड टाइम ये क्रॉस हुए हैं इस पॉइंट से, जब एस जीरो हुआ है। लेकिन अब इसके बाद में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनने वाली, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि ये दोबारा से क्रॉस हो पाए या फिर से ये रिटार्ड हो पाए। ओके, तो आई होप 1, 2 एंड 3 अगर मैं बात करता हूं कि कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, तो मैंने आपको मैथ से भी बताया कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन बन रही थी इसमें हाईएस्ट पावर 3 थी, तो यहाँ से मुझे इसके 3 सॉल्यूशंस मिले। ओके, मुझे यहाँ से इसके कितने सॉल्यूशन मिले थे? 3 सॉल्यूशंस। और जब मैंने यहाँ करके देखा इसको, तो यहाँ से भी मेरे को कितने सॉल्यूशंस मिले हैं? 3 सॉल्यूशंस मिले हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, 3 एंड 3। ओके, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कोई भी दिक्कत हो यार इसके अंदर, एक बार फिर से सुनना मैंने क्या बोला है। ओके, एक बार फिर से अपनी मैथ्स लगाना, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट लगाना, इस वाले पार्ट को जो मैंने समझाया है इसको, है ना, दोबारा से रिपीट और खुद सोचना, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आई होप मैंने पूरी कोशिश करी है आपको डिटेल में इसको बताने की। अब आप एपीजी की दुनिया पे आ ही गए हैं,
तो आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे तक जरूर पहुंचेगा। आपकी कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स इज अ ग्रेट प्लेस टू शेयर योर सेल्फ विद मी। और खूब मेहनत करो यार, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि तूने जो भी सपना देखा मेरे दोस्त वो तेरा पूरा हो।